मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डायरेक्टिव है उसका एडवांटेज लेते हुए हम लोग ने ये कहा कि गवर्नमेंट को ये आपका एक अच्छा मौका है कि अभी का समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्री हो रहा है कि डिपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा आपका एफोर्ट डालिए, इनको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ मिलके उसको डिपोर्ट कर दीजिए। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhanpati, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. एक्चुअली आप लोगों को हम इसलिए बुलाया नेपाल क्लब में कि हम लोगों ने 9 ऑफ दिस मंथ हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी को सबमिट किया था। स्टेट वाइड हम लोग जब फेडरल डीसी का थ्रू हम लोग ने अपना कंसर्ट डीसी का थ्रू हम लोग चीफ सेक्रेटरी को हम लोग 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसी रिगार्ड में हम जो है आज आप लोगों को मीडिया ब्रीफिंग हम लोग पब्लिक का चार मैसेज लाना चाहता है। तो रिसेंट जो अमित शाह ने जो डायरेक्शन दिया था जो इलीगल इमिग्रेंट्स है हर एक हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरीज को कि लोकेट करके यहाँ से इंडिया से डिपोर्ट करने का जो डायरेक्शन आया था चीफ सेक्रेटरी को, उसी रिगार्ड को उसी एडवांटेज को लेते हुए हम लोगों ने आपसू ने मीटिंग कॉल किया था। हमारा जितना भी फेडरल को बोला कि हम लोग उसमें रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग जो है स्टेज वाइज धरना प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम देके उसका अप टू डेट क्या उन लोगों ने काम किया, तो उसी रिगार्ड में हम लोग ने आज आप लोगों को बुलाया है। देखिए हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, उसमें से हम लोगों ने नंबर 1 पॉइंट जो है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स में हम लोग इंक्लूडिंग हम लोग ने चकमा हाजुम को भी लाया है, कुछ हम लोग जो है वेस्ट कामेंग और तवांग में वह टिबेटियन, भूटानीस और नेपालीस भी है, तो उनको हम लोग ने इंक्लूड किया क्योंकि कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स उन लोग भी है। तो चकमा एंड हाजुंग जो है क्यों सबका नज़र में फोकस में है, क्योंकि इसलिए कि वो पहले से 50 साल से ये इशू को हम लोग जो है पुश करते आ रहे हैं। तो वो जो आया था जो रिफ्यूजी बन के आया था वो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, वो जो है एक रिफ्यूजी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करके उन लोग को एक रिफ्यूजी का तौर पे यहाँ पे रखा गया था। लेकिन आज का दिन में चकमा हाजुंग रिफ्यूजी का नाम से इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम लोग ने चकमा एंड हाजुंग को यहाँ इंक्लूड किया है। और सेकेंड और थर्ड में ये जो है भूटानीस भी है जहाँ ताबंग और बोमदिला में, वहाँ पे भी कुछ रिफ्यूजी कैंप है टिबेटियन का, फिर उसका नाम से लेकर वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होके वो लोग जो है आ रहा है। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डायरेक्टिव है उसका एडवांटेज लेते हुए हम लोग ने ये कहा कि गवर्नमेंट को ये आपका एक अच्छा मौका है कि अभी का समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्री हो रहा है कि डिपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा आपका एफोर्ट डालिए, इनको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ मिलके उसको डिपोर्ट कर दीजिए। ये हम लोग का मांग था नंबर 1 पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है हम लोग जो है ये रखा है कि रिव्यू एंड रिविजिट द वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ द स्टेट। क्या देखिए हमारा यहाँ में रेशियो अगर देखा जाए तो कुछ इंटीरियर को छोड़ के जहाँ में हमारा एक जैसे टाउन बोले जैसे पासीघाट हो गया, तेजू हो गया, नामसाई हो गया, कैपिटल हो गया, तो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर जो है नॉन एपीएसटी वोटर्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो है जियो पॉलिटिकल को भी यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ने ये कहा है कि इनरोलमेंट सिस्टम को, जैसे अभी कैपिटल हो गया, जैसे अभी हम एग्जांपल मेरा अपना पालिन को हम ले रहा है, मेरा पालिन में है क्या है कि हमारा ऑलमोस्ट वहाँ में इंडिजिनस है, लेकिन अभी हमारा मार्केट में पालिन जो मार्केट टाउन है जो हमें बिजनेस करने वाला अपना जो बाहर से जो आने वाला वहाँ अप्रोक्सीमेटली 1000 हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा हर कोई अपना पोलिंग में अंचल सेगमेंट में जो वोटिंग देता है, लेकिन वो डिसाइडिंग जो है जो टाउन में जो मार्केट एरिया में जो वोटर है वो डिसाइड करता है किसको जिताना है हराना है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जो जेन्युइन्स जो एमएलएस जो कैंडिडेट्स है जो जेन्युइनली स्टेट के लिए काम करना चाहता है, अपना एरिया के लिए जो काम करना चाहता है, चंद रुपया के लिए जो है पॉलिटिकल को भी डिसबैलेंस करता है। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये मांग रखा है कि इसको इमीडिएटली अब जो है कैबिनेट अप्रूव करके इसको जो है री से आप जो है विजिट करना है, ये हम लोग को मांग है। क्योंकि री विजिट इसलिए बोल रहा है कि अगर आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ में ऑल ओवरऑल आप सोच लो अरुणाचल जो एक मिनी इंडिया है, यहाँ साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का, वेस्ट का, सब यहाँ है बिजनेस का तौर पे यहाँ बैठा है। कश्मीर का भी यहाँ है, यूपी बिहार का भी यहाँ है, चेन्नई का भी है, सब यहाँ है। तो क्या है कि इसमें हमारा यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं वोटर जो है इसलिए डिसबैलेंस हो रहा है कि डुअल वोटर्स,
क्योंकि जो अभी हमारा यहाँ पे क्या है कि सेम सिमल्टेनियस वोटर तो होता नहीं है। जैसे कि अभी यूपी और अरुणाचल तो साथ में वोटिंग मारता नहीं है, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल साथ में वोटिंग मारता नहीं है, क्योंकि वो अपना वोटिंग जगह पे वोटिंग मारने का बाद में यहाँ में फिर आके वोटिंग मारता है। इसलिए हम लोग का ये बोलना है कि हमारा जो इंडिजिनस का जो एक कैंडिडेट का तौर पे, एक लीडरशिप का तौर पे जो देख के हम लोग प्रपोज करते हैं, जो कैंडिडेट जिताना चाहते हैं, उसको जो क्या है कि ये जो डुअल वोटर्स लोग जो है इलीगली बैठ के जो है इसको डिसबैलेंस करता है। इसलिए बोला है कि गवर्नमेंट को हम लोग इसको हटाओ। ये भी एक जरिया है इलीगल इमिग्रेंट्स आने का, और ये लोग बैठने का बाद में बाहर से आदमी को अपना रिलेटिव बोल के उसका एड्रेस पे उनको लेके आता है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली डिलीट करो, इफ पॉसिबल डायरेक्ट डिलीट करो, पूरा डिलीट करके दोबारा सर्वे करो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रोविजन नहीं है तो एटलीस्ट जो है री से वेरिफिकेशन करवाओ। यूपी पे है तो वहाँ से अगर एनओसी लेकर आइए कि अगर हाँ वहाँ पे उसका वोटर लिस्ट नहीं है, और असम का है तो असम से एक एनओसी आप लेके आइए कि वहाँ पे वोटर लिस्ट नहीं है। तो ये हम लोग कहना, क्योंकि हमारा एक अरुणाचली भी यहाँ डुअल वोटर बैठने का राइट नहीं है, तो बाहर का लोग क्यों यहाँ बैठना है। इसलिए आप लोग पब्लिक लोग भी जानना है कि ये जो है सारा स्टेट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो डुअल वोटर से पूरा स्टेट में इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये पॉलिटिकली भी सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था। और टार्ट में हम लोग ने ये मांग किया है कि जब इलीगल का जब बात करता है बोले से, हम लोग ने ये मांग रखा है कि डिमांड फॉर द फर्निशिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड एनक्रोचमेंट डिटेल्स ऑफ द चकमा एंड हाजुंग्स। क्योंकि जब इलीगल का जब बात करते हैं, इलीगल जैसे कि अभी देखिए जहाँ पे जैसे कि अभी लोहित हो गया, नामसाई हो गया, चंगलंग हो गया, अभी पपुमबरे हो गया, जहाँ पे चकमा हाजुंग जो सेटल एरिया है, रिफ्यूजी का एरिया है, अभी दायुन हो गया, मियो हो गया, जैसे कि अभी कटन हो गया, इनपेल हो गया, वहाँ पे क्या है कि जो पहले जो रिफ्यूजी बन के आया था उस हिसाब से हम लोग का कैलकुलेशन का हिसाब से अगर उन लोग सिर्फ बैठा है तो जो अभी जमीन बैठा है वो अवेलेबल है बैठने के लिए, सेटलमेंट के लिए काफी है। लेकिन अभी क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का चलते क्या है कि वो जमीन जो इनकोर्स करके ऑलमोस्ट माने चंगलंग हाफ और चंगलंग को वो लोग कब्जा करके रखा हुआ है, इंश्योर करके रखा हुआ है, और ऑलमोस्ट ये कथन में भी ऐसे है। इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग ने पीसीशिप को हम लोग मांगा है, चीफ सेक्रेटरी का थ्रू हम लोग पीसीशिप को ये मांगा है कि जो लैंड का जो रिकॉर्ड है हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, उस हिसाब से हम लोग जो है फर्दर हम लोग जो है स्टेप लेगा। ये 3 पॉइंट हम लोग ने आज गवर्नमेंट को हम लोग मांग रखा है, ये हम लोग का मेमोरेंडम था। और आज साथ ही साथ हम लोग का अपील ये है कि हम लोग का 9 को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से हम लोग का रैली गया है, हम लोग का प्रोटेस्ट गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट, और हम हर एक जो पब्लिक जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक जो है सब ने कोऑपरेट किया, क्योंकि समझा उन लोगों ने कि ये कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर में हम लोग के लिए बहुत बड़ा ट्रेड, बहुत बड़ा खतरा है जो डुअल वोटर्स जो है। इसलिए हम अपील करता है, हम लोग जो है आपसे जो है 16 को यहाँ प्रपोज रखा है ईटानगर में, कैपिटल में। हम लोग एक्चुअली हम नोटिफाई करेंगे कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे हम लोग का रैली इन होगा, हम लोग आज तक हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमारा अपील है जितना भी पब्लिक है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो भी हो, ये सारा स्टेट का इशू है, और ये आने वाला हर एक जनरेशन, यंग जनरेशन को इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। ये सिर्फ आपसू का मुद्दा नहीं है, ये जो इंटर स्टेट का मुद्दा है, और हम चाहता है कि इसमें गवर्नमेंट भी साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक अपील है कि अमित शाह का जो डायरेक्शन है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोगों का एक डिमांड ये भी है कि डेप्यूटी हाई लेवल टास्क फॉर्स कंप्राइजिंग स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज, जैसा आप अभी बोला है कि असम नेबरिंग स्टेट में भी बहुत ज़्यादा लोग को डिपोर्ट कर दिया है यहाँ में आने के लिए है। तो जैसे आप लोग हमेशा स्टेट इशू को कैरी करता है, तो क्या आप लोग चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि ये जो हाई लेवल टास्क फोर्स है वो लोग बना है कि नहीं है? और डिपोटेशन का अल्टीमेटम वाज फॉर 1 मंथ एंड देन अभी 18th आने वाला है, तो कुछ डेटा से आप लोगों के पास कि कितना डिपोटेशन एज ऑफ नाउ हुआ है? नहीं, हम लोग कल हम ये सवाल, अब जो सवाल पूछा, हम कल ये होम मिनिस्टर को हम सवाल पूछा, कल होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर मामातुंग का साथ में डीसी कैपिटल, डीसी पपुमबरे, एसपी कैपिटल, एसपी नाहरलगुन, एसपी पपुमबरे, हम लोग सब मिलके आपसे टीम का डिस्कस किया। हमने ये पॉइंट को कल ही रखा है कि आज तक 30 डेज 18 को कंप्लीट होने जा रहा है जो अल्टीमेटम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने दिया। तो अभी तक आप लोग ने क्या काम किया? देखिए, इसमें हम मेरा कहना है कि अभी एडवांटेज है, अभी बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सेंट्रल पे बीजेपी गवर्नमेंट है और वहाँ से डायरेक्शन आया हुआ है कि अब जो है डिप्यूट कीजिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, और असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। बॉर्डर कहाँ है? बॉर्डर हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ है? असम बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि असम गवर्नमेंट का साथ में बात करने के लिए हम लोग के लिए इतना दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि सेंट्रल से जो उन लोग का जो पेरेंटल जो है यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन दे रहा है। तो मिल के क्या है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री जो है, जो सीआरपीएफ हो गया, आईटीपीओ, किसका अंदर में, होम का अंदर में, उसको कोलैबोरेट करके आराम से इस चीज को जो है उन्हें डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक मेरा हिसाब से, मेरा मॉनिटरिंग का हिसाब से आज तक मेरा हिसाब से नहीं किया है। हाँ, स्टेट से जरूर
कुछ लोग को बाहर किया है, जैसे कि बांद्रादुआ में बाहर में फेंक दिया हो या होलोंगी बाहर में फेंक दिया, लेकिन यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री असम का बाउंड्री में कितना को फेंका है मेरे पास कोई डाटा नहीं, और मेरा हिसाब से उन लोग अभी तक भेजा नहीं है। तो हम चाहता है कि भेज दो, क्योंकि अभी अच्छा मौका है असम गवर्नमेंट का साथ में मिलकर काम करने के लिए। हम उम्मीद है कि एसएफ गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये सारा इज्जत का इशू है। एक पर्टिकुलर हम ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, ना किसी बीजेपी पार्टी का, ना कांग्रेस पार्टी, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। हम अपना स्टेट को बचाने के लिए, अपना जो इंडिजिनस को सेफगार्ड के लिए हम आपसे आज हम लोग बात कर रहे हैं।